जब समंदर पर गलबे की जंग शुरू होती है तो यह लड़ाई सिर्फ तोपों, जहाज़ों या मिसाइलों की नहीं रहती। यह जंग विजन, टेक्नोलॉजी और आलमी स्ट्रेटजी की होती है। एक जानिब अमेरिका है जिसने अशरों तक दुनिया के समुद्रों पर अपनी अजारादारी कायम रखी, और दूसरी जानिब उभरता हुआ चीन है जो खामोशी मगर बर्क रफ्तारी से अपनी बहरी ताकत को एक ऐसी सतह के ऊपर लेके आ रहा है जहां वह ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी मंजरनामे पर भी एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर उभर रहा है। चीन के जदीद तैयारा बरदार जहाज, एम्फीबियस असॉल्ट शिप और बरकी कैटापल्ट जैसी टेक्नोलॉजी इस बात की गवाही दे रही है कि वह अब दिफाई दायरे से निकलकर आलमी मुदाखलत के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसके पास ज्यादा जहाज है, बल्कि यह है कि कौन सा मुल्क आने वाले वक्त में अपनी बहरी हिकमत अमली को ज्यादा मौसर, लचकदार और फैसलाकुन अंदाज में बरूए कार लाने की सलाहियत रखता है। यही वो नुक्ता है जहां चीन और अमरीका की बहरी कुव्वतों का मुवाजना एक आलमी तवाजुन के नए बाब की तमहीद बन जाता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, चीनी फौज की जज़ायर पर कब्जे या हमलावर सलाहियतों में इस वक्त नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसा वक्त कि जब जनूबी बहराए चीन में होने वाली एक तरबियती मशक के दौरान एक नया जंगी जहाज बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पे लाया गया। यह जहाज समंदर से साहिल तक ताकत मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है, यानी वो जंगी दस्तों, बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर साजो सामान को बराह रास्त साहिली इलाकों पर उतारने की भरपूर अहलियत रखता है, और उसकी रूनमाई निहायत मानी खेज वक्त पे की गई है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 98वीं सालगिरह के मौके पे, जिससे यह इशारा मिलता है कि चीन अपनी बहरी हिकमत अमली को महज दिफा से निकाल के अब जारहाना समत में मुंतकिल कर रहा है। अगरचे मजीद तफसीलात के लिए न्यूज वीक ने चीनी वजारत दिफा से भी राबिता किया, लेकिन जो कुछ अब तक सामने आया वो ये जाहिर करता है कि चीन बहरुल काहिल में अपने कदम मजबूती से जमा रहा है और ऐसी सलाहियतें तैयार कर रहा है जो मुस्तकबिल के किसी भी जजीरा नुमा तसादुम, खुसूसन ताइवान के तनाजुर में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकती हैं। इस बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया रखता है, कम अज कम जहाजों की तादाद के लिहाज से, जिसमें 370 से ज्यादा जंगी जहाज और आबदोजें शामिल हैं, जिनमें वो एम्फीबियस जहाज भी शामिल हैं जो हेलीकॉप्टर्स और जमीनी अफवाज को साहिल पे उतारने के लिए बनाए गए हैं। ये तमाम असासे खास तौर पे जनूबी बहराए चीन और आबनाए ताइवान जैसे हसास इलाकों में कार्रवाई के लिए निहायत मौजू हैं। जनूबी बहराए चीन में चीन की खुद मुख्तारी के दावे न सिर्फ बहुत वसी हैं बल्कि वो फिलिपाइन जैसे ममालिक के दावों से भी मुतसादिम है जो खुद अमरीका का इत्तहादी है। उधर बीजिंग खुले अल्फाज में ताइवान एक खुद मुख्तार और जमहूरी जजीरे को ताकत के जरिए चीन का हिस्सा बनाने की धमकियां देता है, और पाकिस्तान इस मौक़िफ़ की तायीद करता है कि ताइवान के हवाले से उसका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। और ऐसे वक्त में चीन का नया एम्फीबियस जंगी जहाज मंजर पर लाना महज दाखिली तरक्की नहीं बल्कि एक जवाब भी है, खुसूसन इस अमरीकी इकदाम के तनाजुर में जब जून में अमरीकी बहरिया ने अपना ताकतवर USS ट्रिपोली जहाज मगरबी साहिल से जापान मुंतकिल कर दिया था ताकि वो खित्ते में किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए फौरी तौर पर तैयार रह सके। इन दोनों ताकतों के एक जैसे बहरी असासों की सरगर्मी की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि अब समंदर जो है वो सिर्फ आमदरफ्त या कुदरती वसाइल का मैदान नहीं रहा बल्कि ताकत और खुद मुख्तारी की नई जंग का मरकजी स्टेज बनता जा रहा है। 1 अगस्त जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की सालगिरह मनाई गई, चीन ने अपनी बहरी कुव्वत में अहम इजाफा करते हुए ऐलान किया कि उसका चौथा टाइप 075 हमलावर जहाज CNS हुबई जनूबी बहराए चीन में होने वाली एक तरबियती मशक के दौरान पहली बार मंजर आम पे आ चुका है। यह जहाज सूबाए हुबई के नाम पे रखा गया है और इसका बेल नंबर 34 है, और इसकी शमूलियत के साथ अब चीन के बहरी बेड़े में इस सीरीज के 4 बड़े एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स शामिल हो चुके हैं। CNS हैनान जिसे 31 कहा जाता है, ग्वांगकी 32 और CNS एनहॉय 33 और अब CNS हुबई 34। इन जहाज़ों की रफ्तार से बढ़ती हुई तादाद इस हकीकत का गुमाज है कि चीन न सिर्फ अपने दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत दे रहा है बल्कि एक ऐसी मुकम्मल हमलावर बहरी कुव्वत तश्कील दे रहा है जो खित्ते में किसी भी हंगामी या जारहाना कार्रवाई के लिए तैयार हो। जनूबी बहराए चीन जैसे मुतनाज़ पानियों में इन जहाज़ों की मौजूदगी दरअसल चीन के उस वसी तर मनसूबे का अमली इज़हार है जिसका मकसद समंदर पर अपनी बालादस्ती को सिर्फ जाहिर नहीं करना बल्कि मैदान में उतारना भी है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन के मुताबिक हालिया दिनों के अंदर जनूबी बहराए चीन में होने वाली बहरी मशकों के दौरान CNS हुबई और CNS हैनान ने 4 दीगर जहाज़ों के साथ मिलकर एक बहरी टास्क ग्रुप तश्कील दिया। इस मशक का मकसद सिर्फ महारतों को दोहराना नहीं था बल्कि जल्लन होना था, मुतहर्रिक होना था और हमलावर बहरी कुव्वत के तौर पर खुद को मनवाना था।
रिपोर्ट यह बताती है कि 40,000 टन वजनी टाइप 075 जंगी जहाज जो मुकम्मल तौर पर चीन में तैयार हुआ है, यह बैक वक्त कई हेलीकॉप्टरों की परवाज और लैंडिंग की सलाहियत रखता है। इसके अंदर मौजूद खुसूसी कंपार्टमेंट में एयर कंडीशन लैंडिंग क्राफ्ट, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भी लाई जा सकती हैं, जिससे यह जहाज एक मुकम्मल मुतहर्रिक जंगी प्लेटफॉर्म बन जाता है। रिपोर्ट में उस जहाज को न सिर्फ मजबूत जंगी सलाहियतों का हामिल करार दिया गया, बल्कि इसे शानदार फजाई और बहरी कंट्रोल की सलाहियतों से भी मुज़य्यन बताया गया, जो किसी भी साहिली या जजीरा नुमा जंगी मुहिम में फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। टाइप 075 सीरीज के चारों जहाजों के अलावा चीन ने दिसंबर में एक और बड़ा कदम उठाया था, जब उसने पहली जदीद टाइप 076 हमलावर जंगी कश्ती CNS सिचुआन को बाज़ाब्ता लॉन्च किया था। यह जहाज तैयारा बरदार जैसे बरकी कैटापल्ट सिस्टम को रखता है, जो इसको इस काबिल बनाता है कि इससे फिक्स्ड विंग तैयारे भी लॉन्च किए जा सकते हैं, जो कि दुनिया में किसी भी एम्फीबियस असॉल्ट शिप के लिए गैर मामूली बात है। इस पेशरफ्त से यह जाहिर होता था कि चीन अपनी बहरी मंसूबे को और महज रिवायती ताकत तक महदूद नहीं रख रहा, बल्कि वो मुस्तकबिल के समुद्री जंगी नजरियात को भी अपने अंदाज में ढाल के अमली जामा पहनाने पर गामजन है। अमरीकी महकमा दिफा ने चीन की अस्करी ताकत पर अपनी एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें यह वाजे किया गया कि PLA नेवी के बड़े और जदीद एम्फीबियस जंगी जहाजों की बढ़ती हुई तादाद चीन को यह सलाहियत दे रही है कि वह दुनिया के किसी भी कोने में जहां उसके मफादात को खतरा लाक हो या जहां बैनुल-अक़वामी मंजूरी के तहत कार्रवाई दरकार हो, अपनी ताकत के साथ मुदाखलत कर सके। यह एक ऐसा तजिया था जो न सिर्फ चीन की बढ़ती हुई अस्करी पहुंच का एतराफ था, बल्कि उस हिकमत अमली का भी इशारा था जिसके तहत चीन सिर्फ दिफाई किरदार में महदूद रहने की बजाय खुद को एक मुतहर्रिक और फैसलाकुन कुव्वत के तौर पर दुनिया में मनवाना चाहता है। चीनी अस्करी उमूर के माहिर सोंग यांगपेंग ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत की और उसमें इंटरव्यू देते हुए कहा कि 4 टाइप 075 हमलावर जंगी जहाजों की मौजूदगी दरअसल PLA नेवी के एम्फीबियस जंगी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा जाहिर करती है, जो चीन की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा की जरूरियात से बराह रास्त जुड़ी हुई है। यह बयान उस बयानिए का तसलसल है जिसमें चीन अपनी फौजी तौसी को जारहियत नहीं बल्कि अपने जायज दिफा के तौर पर पेश करता है, मगर उसके साथ साथ वो दुनिया को यह भी बावर करवाता है कि वो अब सिर्फ तमाशा नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगर चाहे तो मैदान के उसूल बदल भी सकता है और अपने भी मुरतब कर सकता है। अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की हालिया तौसी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की को आलमी बहरी ताकतों के तनाजुर में देखा जाए तो सबसे मौजूम और मंतकी मवाजना अमरीकी बहरिया US नेवी के साथ किया जा सकता है। एक ऐसी कुव्वत जिसने अशरों से बहरी बालादस्ती का आलमी मायार कायम रखा, मगर आज पहली बार यह एहसास उभरता है कि एक मुल्क चीन अपनी बहरी सलाहियतों को इस रफ्तार और तनू से वसअत दे रहा है कि वो ना सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर अमरीका के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। अमरीकी बहरिया के पास बिलाशुबा सबसे ज्यादा ताकतवर और हमाजहत बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, खुसूसन उसके 11 एटमी ताकत से चलने वाले सुपर करियर्स, जिनमें USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसे जदीद जहाज भी शामिल हैं। ये दुनिया में अपनी मिसाल आप है। उनके पास तैयारा बरदार ग्रुप, आबदोज़ें, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स का एक मुकम्मल मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है, जो बैक वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बहरी खित्तों में तैनात रह सकता है। लेकिन अमरीका की बहरी कुव्वत जहां एक पायदार इस्तेहकाम का मज़र है, वहीं उसके सिस्टम्स की पेचीदगी और पुरानी टेक्नोलॉजी के बायस उसकी मरम्मत, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल लागत भी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ चीन अगरचे अपने पहले एटमी तैयारा बरदार जहाज पर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उसने जो हिकमत अमली अपनाई है ना, वो इस बात के ऊपर मबनी है कि वो रिवायती रास्तों पर चलने की बजाय बराह रास्त जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ छलांग लगाए। मसलन फौजियान जैसे तैयारा बरदार जहाज में चीन ने भाप से चलने वाले कैटापल्ट को नजरअंदाज कर दिया। उसने मकनातीसी कैटापल्ट का इंतखाब किया, जो इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमरीकी फोर्ड क्लास में इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह चीन के टाइप 075 और टाइप 076 में एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी इस रफ्तार से तेजी और तैनाती के मराहिल तय कर रहे हैं कि वो बहुत गैर मामूली है। महज चंद बरसों में 4 बड़े टाइप 075 जहाजों को मुकम्मल तौर पे एक्टिव कर लेना और साथ ही 076 को कैटापल्ट इक्विप्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म के तौर पे मैदान में लाना इस बात का ऐलान है कि चीन अब सिर्फ तारीख रकम नहीं कर रहा या फिर पैसा खर्च नहीं कर रहा, बल्कि वो तसव्वुराती जंगी मॉडल्स को हकीकी जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील कर रहा है। अगरचे अमेरिका के पास अब भी अददी और तकनीकी लिहाज से सबकत है, लेकिन चीन की बर्तरी तेजी से उभरती चली जा रही है, खासतौर पर मशरकी एशिया, जनूबी बहरा चीन और बहरुल काहिल में। चीन के पास जमीन से करीब बहरी कार्रवाइयों का जोग्राफियाई फायदा भी है
और अमेरिका को उन इलाकों में अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए हजारों मील दूर से सप्लाई लाइन संभालना पड़ती हैं, जो किसी बड़ी जंग की सूरत में कमजोरी बन सकती हैं। फिर चीन की बहरी तौसीर सिर्फ अस्करी पहलू तक महदूद नहीं है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रोड जैसे मंसूबे हैं, वो बहरी गुजरगाहों को सिर्फ तजारती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सतून के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। गवादर से लेके जबूती तक चीन ऐसे मकामात पे अपनी रसाई को मुमकिन बना चुका है जहां से ना सिर्फ तजारती रास्ते महफूज किए जा सकते हैं बल्कि किसी भी हंगामी वक्त में बहरी अस्करी मुदाखलत भी की जा सकती है। नतीजतन अगरचे अमरीकी बहरिया इस वक्त भी आलमी बहरी ताकत में सरफहरिस्त है, लेकिन चीन की बहरी ताकत एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसे अब महज खतरा नहीं बल्कि मुतबादिल कुव्वत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो आने वाले चंद सालों में शायद दुनिया को बहरी बालादस्ती के एक नए दो कुतबी निजाम का सामना हो, जहां एक जानिब अमेरिका हो और दूसरी जानिब एक ऐसा चीन जो खामोशी से मगर पूरे एतमाद के साथ अपनी बहरी मौजूदगी के नजरिए को हकीकत में तब्दील कर चुका होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।